शरणमस्तु। तं शनन्दयानन्दिमां चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दिको नमियो शीघ्रशोभा गुरुवेशे गोपतिरुहि गोपति ज्ञानि सहकार धारणि धरणि समर्थिम् गुरु संसार निभा धर्म जुतो जिनवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाशी भव जो ममल ध्यान करेगा देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना गणराज्य ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनो ओवनमे ओवने स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं तव लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं स्वभावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर चक्रवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो नमः। परम महाजनवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री 24 थाना जी गणराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी बहुत गंभीर विषय और बहुत सूक्ष्म रहस्य को कह रहे हैं। बहुत अनमोल सूत्र आ रहे हैं, अपने जीवन को दिखाने वाले, आईना दिखाने वाले सूत्र हैं। जीवन में क्या अपराध हैं और किन अपराधों के कारण ये जीव अनंत काल से अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसा संसार परिभ्रमण का कारण, अनादि अनंत संसार में परिभ्रमण का कारण यहाँ तारण स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। सूत्र ही सबसे पहला है मिश्र राग बंधम। ये जीव शुभ भावनाओं के वशीभूत और अज्ञान अभिप्राय के चलते मिश्र राग क्या हो गया भैया? मिश्र राग मतलब मिला जुला राग, मतलब जहां दो चीजें मिली जुली हैं। एक चीज क्या मिली हुई है? अज्ञान रूप अभिप्राय, मतलब लक्ष्य संसार का अज्ञानता मिली हुई है, अभिप्राय में खोट मिली हुई है, मोक्ष मार्ग का प्रेमी नहीं है और क्रियाएं करती हुई दिख रहा है शुभ राग की, नियम की, व्रत की, संयम की, महाव्रत की, क्या कहते हैं, बाहर से दिखाई दे रहा है साधु दशा में, बाहर से साधु संत दिखाई दे रहा है, क्रियाएं कर रहा है त्याग तपस्या की,
और अंतर में अभिप्राय पड़ा हुआ है अज्ञान का। अज्ञान का अभिप्राय पड़ा हुआ है मतलब खोटी मान्यता पड़ी हुई है। अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं है, अपने निज आत्मा के अनुभव का भाव नहीं है, अपने अंतर की महिमा का बखान नहीं है। ये बहुत दुविधा है, ये बहुत दुविधा है। क्या दुविधा है भैया? कि बाहर से तो हो रही क्रियाएं, जिसे देख के दुनिया क्या कहेगी? पंडित जी, यदि सफेद कपड़े पहन के हम आए हैं और बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे भैया? पंडित जी, पर पंडित जी हैं, बड़े अच्छे हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं और क्या बोलते हैं, बड़े सदाचारी हैं, और क्या कहेंगे कि मोक्ष मार्ग में लगे हुए, ऐसे कहोगे ना? बाहर से सफेद कपड़े पहन देख के यही कहोगे कि नहीं कहोगे? और कोई काले कपड़े वाला आएगा तो उससे क्या कहोगे? नहीं तो उससे तो ये कहोगे अरे देखो मंदिर में काले कपड़े पहन के आ गए। इसे इतना दिमाग भी नहीं है कि काले कपड़े पहन के मंदिर में है नहीं आ। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? तो बाहर से सफेद कपड़े पहनने वालों को पंडित जी कहोगे, अच्छी क्रियाएं करने वालों को पंडित जी कहोगे, और काले कपड़े पहनने वाले को दुष्ट कहोगे, पापी कहोगे, यही कहोगे ना? तो ये सारी दुनिया और ये सारा संसार बाहर के पर्याय परिणाम को देखता है, बाहर की वस्तुओं को देखता है। और आचार्य तारण स्वामी तो बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं, इतनी हाई लेवल की बात कह रहे हैं कि मिश्र राग बंध मिश्र राग का बंधन है। तो मिश्र राग मतलब कैसा मिश्र राग? एक तो मोक्ष मार्ग के लिए क्या समझ रहा भैया? हम नियम करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, संयम लेंगे, साधु पद धारण करेंगे, पंचम गुण स्थान लेंगे तो हमारे मुक्ति का मार्ग बन जाए, हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। एक तो मुक्ति मार्ग की धारणा रखा हुआ है, काय में रखा हुआ है? क्रियाओं में। एक तो क्रियाओं में मोक्ष मार्ग की धारणा रखा हुआ है, और ऊपर से अभिप्राय में क्या है? अज्ञान। अभिप्राय में क्या है? शरीर मन वचन काय के परिणमन को ही अपना मान रहा। जैसे हम उपास किया, मैंने उपास किया, ऐसा गारव, ऐसा अहंकार। बात बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आएगी इतनी आसानी। अपन भी, अच्छा बताओ, अपन भी व्रत करते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मंदिर आते हैं, तो अपने अंतर में यदि कोई अपने से पूछे कि मंदिर क्यों जाते हो तो क्या कहोगे? मोक्ष प्राप्ति के लिए, दर्शन करने के लिए। यदि कोई पूछे आपसे कि स्वाध्याय क्यों करते हो तो क्या कहोगे? कोई आपसे पूछे उपवास क्यों करते हो तो क्या कहोगे? काहे के लिए करते हो? व्रत नियम संयम काहे के लिए करते हो? उपवास इसलिए करते हैं कि शरीर को अपने बस यानी पांच इंद्रियों को अपने वश में करना। तो भैया अज्ञान वश अपन ये तो कहते हैं कि उपवास करते हैं, पांचों इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, शरीर को संयमित करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं मंदिर क्यों आते हैं भैया? जनवाणी का दर्शन करना चाहते हैं, और भैया क्या कहते हैं अपनी सारी चर्याओं को अपन मोक्ष मार्ग कह तो देंगे। भैया हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? मोक्ष मार्ग के कहते हैं कि नहीं कहते? शुभ राग के वशीभूत सारा काम हो रहा है। इस भूमिका में शुभ राग रहेगा लेकिन जाएगा नहीं। शुभ राग के वशीभूत सारा काम हो रहा है, लेकिन शुभ राग तो है, लेकिन शुभ राग के साथ अज्ञान मिला हुआ है, मिश्र। अज्ञान मिला हुआ मतलब कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है। भगवान के द्वारा कहा हुआ ये वीतराग धर्म, ये अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, ये गायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार नहीं है। आई बात समझ में? भैया क्रियाएं तो हो रही हैं, अब महाव्रती की तक बात करते हो ना, अपकरण क्रिया, इतनी बड़ी बात कही तारण स्वामी कि साधु पद की क्रिया को भी धारण कर लेता है, तपस्या भी करता है, व्रत भी लेता है, और अनेक प्रकार की क्रियाओं में रत भी रहता है, लेकिन मिश्र राग बंद, मिश्र राग के बंधन में बंधा रहता है। अब बताइए मिश्र राग क्या है? अब भी समझाया हमने मिश्र राग क्या है? बोलो ना, क्या मिश्र राग? अज्ञान के साथ शुभ प्रवृत्ति मिश्र राग। अज्ञान के साथ शुभ प्रवृत्ति है, ज्ञान सहित नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब
शुभ प्रवृत्ति तो रखना ही है, लेकिन अज्ञान के साथ है, ज्ञान के साथ रखना, शुभ प्रवृत्ति नहीं छोड़ना। जब भी हम ये चर्चा करते हैं तो लोगों के मन में द्वंद्व उठते हैं। क्या द्वंद्व उठते हैं? कि जैसे कि हम कह रहे हो कि शुभ भाव त्याग दो, लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हो मंदिर आना छोड़ दो, लोगों को ऐसा लगता है जैसे उपास करना छोड़ दो, ऐसा कह रहे हो, लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम ये कह रहे हैं स्वाध्याय करना छोड़ दो। जब भी हम ये चर्चा करते हैं तो लोगों के मन में बड़ा भयानक विकल्प होता है। क्या बड़ा भयानक विकल्प होता है? भैया आप तो शुभ को सिरे से नकारते हो, शुभ भाव को, मंदिर आने को, स्वाध्याय करने को, पूजा करने को, पाठ करने को, जाप करने को, आप सामायिक करने को, आप तो इन सब क्रियाओं को सिरे से नकारते हो। सिरे से नकारते मतलब, सिरे से नकारते मतलब, सिरे से नकारते मतलब आप इन्हें कोई महत्व ही नहीं देते। जो समझ में नहीं आया पूछा करो। आप इन सब चीजों को महत्व ही नहीं देते, मतलब आप तो कह रहे थे सब बेकार है, सिरे से खारिज करना मतलब बिल्कुल भी नहीं मानना, है ना। तो क्या कह रहे हैं? आप इन सब क्रियाओं को तो एकदम सिरे से नकार देते हो, मतलब आप कहते हैं इनमें धर्म ही नहीं है। नियम करने में, उपवास करने में, व्रत करने में, स्वाध्याय करने में, यहाँ महाव्रत लेने में, तप करने में, क्रिया करने में, इनमें धर्म ही नहीं है। आप सीधा सीधा कह के सिरे से इन्हें नकार देते हो। और तारक स्वामी कह रहे हैं आपद पद अनिष्ट, लेकिन जीवात्मा जब तक तुमने अपने आत्मज्ञान में पद को नहीं जाना है, मैं इस शरीर से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जब तक जीवात्मा तुमने ऐसी अनुभूति नहीं करी है तब तक तारण स्वामी कह रहा है मिश्र राग बंद। क्या हो रहा है? मिश्र राग बंद मतलब तुम राग की मिश्र भावना से बंधे हुए हो। राग की मिश्र भावना से बंधे हुए मतलब शुभ राग तो है, मतलब तुम कह तो रहे हो कि मैं मोक्ष जाने के लिए व्रत कर रहा हूँ, मैं मोक्ष जाने के लिए नियम कर रहा हूँ, मैं मोक्ष जाने के लिए मंदिर आ रहा हूँ, मैं मोक्ष जाने के लिए स्वाध्याय कर रहा हूँ, तुम कह तो रहे हो कि मुझे इन सब क्रियाओं से मोक्ष मिलेगा। लेकिन भगवान आत्मा बात इतनी सी है, वहां राग तो है, शुभ राग तो है, लेकिन शुभ राग के साथ अज्ञान का बंध भी है, अज्ञान मान्यताओं का बंध है। और तुम्हारी अज्ञान मान्यताओं का बंध होने के कारण से, अर्थात मन की अज्ञान मान्यताओं से बंधे होने के कारण से क्या कि इन क्रियाओं से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता होने से ये तुम कर तो सही रहे हो, बाहर से सारा काम तो सही कर रहे हो, लेकिन अंतर से अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की मान्यता न होने से, या फिर अपनी मान्यता में कर्तव्य बुद्धि होने से, मान्यता में खोट होने से क्या हो रहा है भैया? मान्यता में खोट होने से अपने जीवन में प्रमाद बना हुआ है, आलस बना हुआ है, ज्ञान अभ्यास में उपयोग नहीं लग रहा, क्रियाओं में उपयोग लग रहा है, आत्म अभ्यास में, तत्व अभ्यास में उपयोग नहीं लग रहा, बाहर के काम करने में मन लग रहा है और भेद ज्ञान करने में मन नहीं लग रहा। तो क्या हो रहा है? मिश्र राग बंद। आए समझ हो? क्रिया से, सही बोला बिल्कुल। अंतर में उस क्रिया का राग है, तो क्रिया बाहर में हो रही है, तो बंधे कहाँ से है? राग से। उस शुभ क्रिया के राग से बंधे हुए हैं। देखो बाहर में चल रही क्रिया और अंतर में हो रहा है राग। और क्यों हो रहा है? अज्ञान। दोनों चीज है, राग भी और अज्ञान भी। अब बताओ क्या करना है? सुनो, इस भूमिका में राग छूटेगा नहीं। आपकी और हमारी जो भूमिका है, इस भूमिका में शुभ राग छूटेगा नहीं, बल्कि शुभ राग को तो बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया जाएगा। आपकी और जो हमारी भूमिका है, ध्यान रखो, अच्छे सुनो इस बात, आपकी और हमारी जो भूमिका है, इस भूमिका में शुभ राग छूटेगा नहीं, मतलब मंदिर आना छूटेगा नहीं, स्वाध्याय करना छूटेगा नहीं, उपवास करना छूटेगा नहीं, चिंतन करना छूटेगा नहीं, स्वाध्याय करना छूटना नहीं है। लेकिन 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 वहां जो अज्ञान का बंध पड़ा हुआ है, अज्ञान मान्यताएं पड़ी है ना, ये छूट जाएंगी तो अपनी ये सारी क्रियाएं मोक्ष मार्ग की हो जाएंगी। आई कि नहीं आई बात समझ? नहीं आई तो फिर से पूछ लो। नहीं आई? आई? नहीं आए तो फिर से पूछ लो, आए तो फिर हम पूछ ले रहे हैं। मतलब अज्ञान की मान्यता छूट जानी चाहिए अपने को, मोक्ष का मार्ग है। अज्ञान से मैंने घर को अपना माना है, दुकान को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, या फिर मैं जो शुभ क्रियाएं कर रहा हूँ कर्तव्य बुद्धि से, ये मैं ही करता हूँ,
इनका भोगने वाला मैं ही हूँ। मन मन वचन काय इनकी क्रिया मेरे द्वारा ही हो रही है, ऐसा मान के अपन पर पर्याय के ही कर्ता बने हुए हैं। और जिन्हें भगवान कह रहे हैं तू शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है, वचन से भिन्न है, और शरीर की जो क्रिया हो रही है उससे भी भिन्न है। तू ये स्वीकार तो कर, ये सारा उद्गल का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तू तो करते ही नहीं, तू तो सिद्ध भगवान के समान गायक तत्व भगवान आत्मा ही है। जय जिनेंद्र भैया जी। जानने देखने वाला कहो ये अज्ञान मानकर टूट जाएगी तो शुभ राग तो रहेगा, लेकिन उसमें मिश्रण काय का नहीं रहेगा, काय का मिश्रण नहीं रहेगा। हाँ बोलो ना, शुभ राग तो रहेगा लेकिन अज्ञान का मिश्रण नहीं रहेगा। शुभ राग से दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है? हाँ, अज्ञान से, अपनी जो मिथ्या मानता है, अपनी जो अज्ञान मानता है, दिक्कत है अज्ञान मानता से, शुभ राग से नहीं। शुभ राग तो इस भूमिका में करना है अपने को, अशुभ से बचना है। शुभ राग तो इस भूमिका में होगा, निश्चित ही होगा। यदि धर्म मार्ग में लगे अपन, सम्यक के मार्ग में लगे हैं, अपन अवक्ष खाते हुए नहीं दिखाई देंगे, अपन रात्रि भोजन करते हुए नहीं दिखाई देंगे, अपन लड़ते झगड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि अपना राग शुभ होगा, अपने परिणाम मंद कसाय के होंगे, अपनी परिणति वीतरागी भगवंतों की भक्ति की होगी, अपने परिणाम जिनेंद्र भगवान की महिमा की होगी, भक्तांबर पढ़ने के भाव आएंगे, नमोकार में के जाप करने के भाव आएंगे, ऐसे भाव आएंगे, स्तुति करने के भाव आएंगे। लेकिन भगवान आत्मा इस भूमिका में सुख तो रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा? हाँ, अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान की मान्यता नहीं रहेगी। मतलब शुभ राग तो रहेगा लेकिन शुभ राग करने वाला मैं हूं, ऐसी खोटी बुद्धि नहीं रहेगी। और जिस समय खोटी बुद्धि नहीं रहेगी उस समय भैया आपका शुभ राग मोक्ष का मार्ग। शुभ राग मोक्ष का मार्ग मतलब, अरे शुभ राग व्यवहार में हो रहा है, लेकिन जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जो सच्चा श्रद्धान प्रकट हुआ है, जो तत्व का निर्णय आपने करा है, वो मोक्ष का मार्ग। आगे समझ में, कहीं कहीं आगम में ऐसा कहा जाता ना कि शुभ राग मोक्ष का मार्ग है। क्यों कहा जाता है? शुभ राग को मोक्ष का मार्ग उपचार से किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कह दिया। और लोग शुभ राग करता पक्ष क्यों करते हैं? आप प्रवचन करता को जब प्रवचन सुनोगे तो प्रवचन करता आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे, मंदिर आओ, संयम करो, नियम लो, व्रत करो। ये सारे पंडित लोग, सारे लोग इस शुभ राग का इतना पक्ष क्यों करते हुए दिखाई देते हैं? इसलिए करते हुए दिखाई देते हैं। शुभ राग को मोक्ष मार्ग इसलिए कहते हैं भैया क्योंकि शुभ राग बाहर दिखाई देता है, शुभ आचरण बाहर दिखाई देता है, और बाहर के आचरण से ही श्रावक की पहचान करते हैं। क्या पहचान करते हैं? कि अनायतन में नहीं जाता, उदय आने की मानता नहीं करता, अवक्ष नहीं खाता, अन्याय नीति नहीं करता, और सदाचार से जीवन जीता है। तो ऐसा शुभ राग देख के और कह देते हैं भैया जैन धर्म में अरिहंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति में इसका मन लगता है, तो कह देते हैं कि ये मोक्ष मार्गी है। शुभ राग को मोक्ष मार्ग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में शुभ राग मोक्ष मार्ग नहीं। क्या मोक्ष मार्ग? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, क्या है मोक्ष मार्ग? ज्ञान, जो वहां तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ, जो वहां आत्मसत्ता का बोध प्रकट हुआ है, क्या कि ये सारी क्रियाएं कर्म के उदय से हो रही हैं, और शुभ राग भी अपनी योग्यता से हो रहा है। लेकिन मैं आत्मा आकर्ता स्वभावी आत्मा तो इस बाहरी प्रपंच से भिन्न ही, ये जो तत्व ज्ञान हुआ है ये है मोक्ष का मार्ग। आई समझ में? नहीं, शुभ राग मोक्ष का मार्ग नहीं। शुभ राग के साथ जो सम्यक है, शुभ राग के साथ जो आत्मा की प्रवृत्ति है, शुभ राग के साथ जो भेद ज्ञान का उदय हुआ है, आत्म ज्योति का जागरण हुआ है, वो शुभ राग के साथ जो शक्ति का बोध, आत्मा का जो बोध जागा है, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। शुभ राग को उपचार से कह देते हैं, व्यवहार देख के कह देते हैं, बाहर की चर्या देख के कह देते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो तत्व का श्रद्धान ज्ञान ही है। मिश्र राग बंध, क्या मिश्र राग बंध क्या होता है? बता, मिश्र राग बंध क्या होता है?
अज्ञानता के साथ शुभ राग तो मिश्र राग का बंध, और अज्ञानता के साथ यदि ज्ञान हो तो फिर शुभ राग के साथ यदि ज्ञान हो तो फिर तो मिश्र नहीं है। वहां राग को राग जान रहा है और आत्मा को आत्मा जान रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? जैसे 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 उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छे से उदाहरण लेते हैं। जैसे कि पानी को गर्म कर लो, पानी यदि गर्म हो जाए, वो पानी यदि गर्म हो जाए, बहुत तेज गर्म हो, तो पानी अलग है, अर्थात पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा है गर्म? ठंडा। तो पानी अलग है और उसकी जो पर्याय है, जो वर्तमान में परिणमित हुई, वो ऊष्मता रूप जो पर्याय है वो एकदम अलग है कि नहीं? पानी अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, पानी अपने आप ही शीतल हो जाएगा। गैस से उतार दो, अग्नि का संयोग अलग कर दो, बिना पंखा चलाए, बिना पंखा डुलाए, बिना फ्रिज में रखे, पानी अपने आप ही ठंडा हो जाएगा और अग्नि अपने आप ही उससे, जिसमें ऊष्मता है, ऊष्मता रूप जो पर्याय है, वो अपने आप ही उससे बाहर निकल जाएगी। ये सब विश्वास है कि नहीं? है कि नहीं? पानी अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है, उसकी ऊष्मता रूप पर्याय अपने आप ही मिला है। ऐसा सिद्धांत है कि नहीं? ऐसे ही भगवान आत्मा, ये शुभ राग है, ये जीव का बाहरी व्यवहार है, इसे व्यवहार कह देते हैं उपचार से। ये जो शुभ राग है, ये जीव का बाहरी व्यवहार दिख रहा है। ये बाहरी शुभ राग मंदिर आना भी छूट जाएगा, स्वाध्याय करना भी छूट जाएगा, जप करना भी छूट जाएगा, 28 मूल गुण भी छूट जाएंगे, नियम भी छूट जाएंगे, व्रत भी छूट जाएंगे, तब भी छूट जाएगा, ये शुभ राग भी छूट जाएगा। रह जाएगा तो एक एकाकी तत्व भगवान आत्मा, इसके अलावा कोई रहने वाला नहीं। ऐसा जहां ज्ञान है, वहां राग के साथ जहां ज्ञान है, वहां राग अलग है और ज्ञान अलग है कि नहीं? दोनों अलग अलग? सही बताओ। तार समझे, राग स्वभाव पंख प्रियो। देखो भैया, जो जीव राग स्वभाव में लगता है, पंख प्रियो, पंख पृथ्वी। पंख पृथ्वी मतलब क्या है? आप लोगों ने जिस तरह से बताए थे, नर्क के 3 भाग हैं। पहले नर्क में रत्न प्रभा पृथ्वी है, पढ़ा? नर्क 7 होते हैं, उसमें जो पहले रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और तीसरा अबहुल भाग। 3 भाग है, जिसमें अब बहुल भाग, ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है, उसमें खर भाग में वेंतरवासी, भवनवासी आदि देव रहते हैं, असुर आदि देव रहते हैं। ये क्या बोलते हैं, अब पंख भाग में भी ये जो देव रहते हैं, यक्ष राक्षस नाम आएंगे नीचे सूत्र में, यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि ये देव रहते हैं। ये स्वर्गों के देव नहीं, बेमानी देव नहीं है, ये विमानवासी देव नहीं है, ये क्या कहते हैं, ये ग्रेवकों का देव नहीं है, सर्वक सिद्धि जैसे देव नहीं, ये हीन जाति के देव। ये लोग कैसे बोलते हैं देवता आते हैं, ये लोग भी आते होंगे क्या? देखो पंख पृथ्वी वाले वही रहते हैं, खर वाले वही रहते हैं। अब मध्यलोक में भी वेंतरवासी और कुछ भवनवासी देव है, तो मध्यलोक वाले मध्यलोक में रहते। अच्छा, हाँ। मतलब यहाँ के जो देव है वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, यहाँ के वेंतर देव कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकते। तो मतलब अगर देव है तो मध्यलोक के अलग है? हाँ, मध्यलोक के अलग है, मध्यलोक के वेंतरवासी देव अलग है, वो स्वर्ग नहीं जा सकते। हाँ, कोई देव के निमित्त से चले जाए तो वो अलग है, लेकिन उनका भटकना यही है। मध्यलोक के अलग है भैया, नीचे पंख भाग खर भाग के अलग है। और आप ये देखते हो ना कि बाबा आ गए, देव आ गए, तो ये कोई भी देव किसी भी मनुष्य के शरीर को क्या कर नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा होता। ये नहीं कह रहे कि वेंतर देव नहीं होते, वेंतर देव होते हैं, लेकिन आजकल वेंतर देवों के नाम पे भी लोग बहुत बेवकूफ बना रहे हैं और हिलने लगते हैं, और मेरे अंदर भूत आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। लोग पैसा लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि कोई भी देव
किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकता ये नियम है। क्यों? क्योंकि उनका वैकृत शरीर है और अपना औदायिक शरीर है, और कोई भी वैकृत शरीर वाला देव इस मलिन औदायिक शरीर को स्पर्श करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गिलानी युक्त घिनौना शरीर है। इसमें वैकृत शरीर वाले जिनके मन में, जिनके शरीर में एक अंश मात्र मल नहीं है, वैकृत शरीर है ना उनका पारे के समान, तो उनके शरीर में और अपने शरीर में बहुत अंतर है। अपना अशुचि में पूरा शरीर है, उनका वैकृत शरीर है, इसलिए वो देव कभी भी जीव के शरीर में प्रवेश नहीं करता। हाँ, जीव को वशीभूत कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो उसके आ गए, और उनके नाम पे आजकल बहुत धंधे चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, तो उन सबकी अपन बात नहीं कर रहा है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं राग भैया जी स्वभाव जय पंख प्रियो। तारातरण। कारण सब कहते रहे पंख का एक अर्थ होता है कीचड़, कि राग भैया जी जय में फंस तारातरण। के ये जीव पंख पृथ्वी में जन्म लेता है, वैंतर बन के, यक्ष बन के, भूत बन के, पिशाच बन के, गर्दन बन के ये जीव कहाँ जाता है? पंख पृथ्वी में। वैमानिक देव नहीं बनता, कल्पोत्पन्न देव नहीं बनता, कल्पातीत देव नहीं बनता। देव तो बनता है नियम करके, व्रत करके, संयम करके, पाठ करके, पूजा करके, ये जीव देव तो बनता है, लेकिन पंख पृथ्वी में, नरक के ऊपर जो दूसरी पृथ्वी है वहां देव बनता है। तो कौन सी जाति का लिखा है? यक्ष, जक्ष, राक्षस, इन जातियों का देव बनता है। हाँ, नारकियों का शरीर काला कुवर्ण वर्ण वाला, उनका शरीर की रचना अलग है। ये देव है, इनका शरीर की रचना अलग है। नारकी को भूख प्यास में तिल मिला रहे हैं, और ये देव है, इन्हें 24 घंटे भूख लगती है खुद की, और कंठ से अमृत छड़ता है, इन्हें बाहर तो खाते पीते थोड़ी ना। नहीं, नरक के ऊपर पंख पृथ्वी में रहते, देवों जैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऊपर ऊपर के देवों क्या है? सुख अधिक है, भोग अधिक है, अवधि ज्ञान अधिक है, उनकी लेस्याएं अधिक शुभ है, और ये नीचे के देव है, इनकी लेस्याएं और ये कम शुभ है। इनको, उन्हें भूख महीनों में लगती है, इन्हें भूख नहीं लग, इन्हें भूख रोज लग रही है, इनके कंठ से रोज अमृत झलक, रोज इन्हें इच्छाएं हो रही है। इनके पास देवियां नहीं है जैसी महा है, वैसे भोग नहीं है, वैसे सुख नहीं है, दीन होके ये अपन लोगों को क्या कर रहा है? वेंकट देव क्या काम है? क्या काम है? कौतूहल कर रहा है, अपने मजे ले रहे हैं, कहीं इसको कुछ कर दिया, कहीं इसको कुछ कर दिया, कहीं जीव को यहाँ भटका दिया, कहीं जीव को वहां भटका दिया, संसारी जीवों को कहीं पानी चढ़ा दिया, कहीं से कुछ कर दिया, कहीं भगवान की मूर्ति उठा दी, और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं धर्म के नाम पे। क्योंकि भवनवासी, वेंतरवासी सारे देव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इनमें कोई बिल्ला जीव यदि कोई सम्यक को प्राप्त कर ले, इक्का दुक्का तो बात अलग है, लेकिन ये नियम से मिथ्या दृष्टि रहते सारे। क्या कर रहे हैं? कौतूहल कर रहे हैं, भोले भाले जीवों को धर्म के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। इनकी कहानी अलग है भैया, लेकिन अपने को क्या समझना है? राग स्वभाव पंख प्रियो, जो राग से विरत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, तो तुम देव भी बनोगे तो कौन सी जाति के बनोगे? वेंतरवासी बनोगे, यक्ष बनोगे, राक्षस बनोगे, भूत पिशाच बनोगे, बनना नहीं बनना। फिर क्या करना? पाप करो। हाँ? क्या? अरे भगवान जी, अपन जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उस पृथ्वी का नाम क्या है? अपन जिस पृथ्वी पे रह रहा है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। ये चित्रा पृथ्वी है, अपने मध्य लोक का ऊपर का जो हिस्सा है वो चित्रा पृथ्वी कहलाती है। कौन सी? चित्रा पृथ्वी। अपन जहां रह रहा है वो चित्रा पृथ्वी है। इसके जस्ट नीचे, रत्न प्रभा पृथ्वी है। उसके ऊपर के तीन, उसके रत्न प्रभा के 3 हिस्से करेंगे। सबसे पहला हिस्सा खर भाग होगा, और दूसरा हिस्सा जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं पंख भाग, और तीसरे हिस्से से नर्क प्रारंभ होता है, उसकी चर्चा अपन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी चल रही है पंख भाग की चर्चा, दूसरे हिस्से, दूसरी पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी के दूसरे हिस्से। तो ठीक है, तो यहाँ आचार्य पातारण स्वामी कह रहे हैं कि पंख मतलब राग की कीचड़ में लगे हुए हो कि नहीं? राग की दलदल में फंसे कि नहीं फंसे? परिवार से राग, पुत्र से राग, और यदि अशुभ राग के दलदल में फंसे हो तो सीधी तीसरी पृथ्वी में ही जाओगे, तीसरे नरक में, चौथे नरक में, पहले नरक में, दूसरे नरक में जाओगे। लेकिन यदि शुभ राग के कीचड़ में फंसे हो तो पंख पृथ्वी में जाओ, देव बनोगे, लेकिन गोइंकर भूतवासी यक्ष राक्षस बनोगे। बताओ, नरक में जाओगे
नर्क से ऊपर, एक पृथ्वी ऊपर, पहले नर्क में जाना पसंद करोगे जहाँ 3 लोग का नाच जो खायो मिट्टी न तृष्णा, वो कि एक बूंद पानी नहीं? कल उससे पूछ रहे थे छोटे बच्चे से, नर्क में क्या होता है? एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद दाना नहीं। तो उसने बड़े अच्छे से बताया था भैया, नर्क मतलब जहाँ एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद दाना नहीं है खाने को, उसका नाम नर्क है। बड़ा मस्त है, मजा आया। तो उस बच्चे ने इतना अच्छे से बताया कि वहां एक बूंद दाना नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तो अब आप ये बताओ कि आप ऐसी जगह में जाना चाहोगे कि जहाँ एक बूंद दाना ना हो, एक बूंद पानी ना हो, जहाँ तिल तिल करके दे के खंड करे जाए, असुर तन को विदारे, एक दूसरे से प्रीति ना हो, लड़ाई झगड़े के भाव हो, ऐसे तीसरे नर्क में जाना पसंद हो? नर्क की पहली भूमि पे जाना पसंद करोगे कसाय करके, या फिर शुभ भाव करके, व्रत नियम करके पंख पृथ्वी में जाना पसंद करोगे? हाँ, यक्ष राक्षस भूत पिशाच बनना बस पसंद करोगे क्या? दोनों नहीं? फिर क्या क्या पसंद करोगे? बातें करवा लो, लक्षण तो बताओ। अरे भेद ज्ञान कितना होता है, तत्व निर्णय कितना होता है, आत्मा की सूरत कितनी रहती है, अपने जीवन में कल्याण की भावना कितनी है, इस शरीर से भिन्न। भाई मन की रुचि मोबाइल में, टीवी में, यहाँ वहाँ के नाच में, गाने में, यहाँ वहाँ के इंद्रिय विषयों में तो लगती है, लेकिन अपनी आत्मा की रुचि कितनी लगती है? आजकल का टीवी और मोबाइल बच्चे लोग बिल्कुल छोड़ दे, जिंदगी खत्म हो गई ना उनकी जिंदगी उनकी है, ना घूमना, ना फिरना, ना फिजिकल एक्टिविटी, सब उनकी जिंदगी खत्म है, जिंदगी खत्म है। एक मोबाइल ने पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। मोबाइल अच्छा भी है, काम करके तो बाद में रख दो उसको, 10% काम होता है उससे और 90% बर्बाद। चलो छोड़ो, अरे कह तो रहा है 90% जिंदगी खराब है उससे, चलो। लेकिन राग स्वभाव पंख प्रियो, शुभ राग भी कर रहे हो, नियम व्रत भी कर रहे हो, लेकिन अज्ञान सहित कर रहे हो, तारण स्वामी कह रहा है पंख पृथ्वी में जन्म लोगे। और देखो आगे सूत्र, देखो कितने खतरनाक सूत्र है। पंख पृथ्वी, पंख पृथ्वी में क्या बनोगे? महोरंग जाति के देव, गंधर्व जाति के देव, जक्ष यक्ष जाति के देव बन जाओ। भाई क्यों बन जाएंगे हम? जे खिपक, तुमने अपने जे का, मैं आत्मा जयवंत हूं, जे खिपक, तुमने अपनी जय का भाव छह कर दिया। जय खिपक मतलब जय, आत्मा कैसी है? जय जयवंतकारी, कल्याणकारी, सोमलिक, मामलिक, जय जयवंतकारी, कल्याणकारी। आत्मा कैसी है? तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली। तो आत्मा जयवंत स्वरूप है कि नहीं है? तारण स्वामी कहते हैं जय खिपक, तुमने क्या किया? अपने अंतर की जय का भाव छह कर दिया। स्वभाव जक्ष, और यक्ष मतलब कुटिल स्वभाव में लग गए, जक्ष वृत्ति, जक्ष मतलब कठोर भाव में लग गए, जय का भाव छह कर दिया और यक्ष प्रवृत्ति में लग गए। यक्ष प्रवृत्ति क्या है? ना शील है, ना संयम है, ना अवक्ष का त्याग है, ना अन्याय का त्याग है, कुशील के भाव चल रहा है, राग के भाव चल रहा है, टीवी में भी वेश्यावृत्ति देख रहा है, 7 व्यसनों का भोग देख रहा है, मोबाइल में भी वही वीडियो देख रहा है, गाने भी वैसे सुन रहा है। तो तुमने अपने अंतर में जय, मैं आत्मा जयवंत हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तुमने अपनी ऐसी जय जयकार का भाव खिपक छह कर दिया, अपने जयकारी स्वभाव को छह कर दिया, और क्या करा? यक्ष वृत्ति उत्पन्न, यक्ष वृत्ति को उत्पन्न कर दिया। यक्ष, यक्ष वृत्ति मतलब समझ गए? राक्षस प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? आलू प्याज इन सबका सेवन अवक्ष है कि नहीं? तामसिक भोजन है कि नहीं? काम भोग विषय वासनाओं में रुचि, मोबाइल में क्या अच्छा लगता है? लड़ाई, रोमांटिक सॉन्ग, और क्या अच्छा लगता है? और क्या क्या है? बताओ तो जरा 2-4 चीजें बना है। वो मोबाइल में फालतू की चीजें अच्छी लगती हैं, कह लगे भैया, कह लगे वही तो वैसी प्रवृत्ति है ना, वैसी भाव चल रहा है ना। तो फिर अपन क्या कह रहा है कि तुमने अपने अंदर की जय का भाव नष्ट कर दिया, और जक्ष वृत्ति, यक्ष वृत्ति मतलब तामसिक आहार, अनीति, अन्याय, और बाहर में क्या क्या देख रहे हैं भैया? वो देख रहे हैं अनुपमा, जिसके कितने तलाक और कितने ब्रेकअप हो गए, है ना। तो क्या कहते हैं, बाहर में रुचि बनी हुई है,
जो तुम्हारे सेलिब्रिटी है वो सब अज्ञानी पापी पंच परमेष्टि नहीं है, पंच परमेष्टि आदर्श नहीं है। सेलिब्रिटी कौन है? वो व्यसनी, पापी, कामी, भोगी, असंयमी, वो सेलिब्रिटी बन के बैठे हुए हैं। तो आचार्य आनंद स्वामी कहते हैं तुमने यक्ष वृत्ति को अपना लिया और आत्मा की जय का भाव छोड़ दिया, उत्पन्न अजय ग्रहण, अजय को ग्रहण कर लिया, मतलब कर्मों के आगे हार गए, संयोगों को निमित्त जैसे मिले वैसे परिणाम करने लगे, अजय, अजय को ग्रहण कर लिया। अजय मतलब पंचम का है, सम्यक दर्शन थोड़ी ना हो सकता। अरे भैया जी, आत्मा की बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सो आत्मनुभव होते का, होते का भैया? पंचम काल में कोई सील की भाव होते का, होते का? जीन्स टी शर्ट पहनो बढ़िया, कहा कच्चू सील मिल कच्चू होते का? कच्चू नहीं होए ना, दिखावे को जमाना है कि नहीं? जितने ज्यादा व्यसन उतना ज्यादा स्टैंडर्ड है कि नहीं? जो जितनी ज्यादा सिगरेट पिएगा, जो जितनी ज्यादा दारू पिएगा, जो जितनी बड़ी गाड़ी में बैठेगा, जो जितने ज्यादा शॉर्ट पहनेगा, वो उतना रईस। सही है, यही स्टैंडर्ड है ना? तो तारण स्वामी कहते हैं अजय, तुमने जय का भाव छोड़ दिया, भगवान बनने का भाव छोड़ दिया, सिद्ध बनने का भाव छोड़ दिया, और अजय हीरो बनने का भाव, व्यसनी बनने का भाव, कामी भोगी बनने का भाव। आजकल के सारे स्टार नशे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, व्यसनों के अलावा मां कुछ भी नहीं है। तुम्हें व्यसनी बनने का भाव क्या आया, लेकिन भगवान बनने का भाव आया कि नहीं? तो तुमने जय को, भैया क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि यदि थोड़ा सा भी पैसे में, थोड़े इतने कर्जे में, इतने पैसा होने के बाद लोग पीछे भागते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ देखो, इतनी गंदगी है, बिना ड्रग्स, बिना काम, बिना भोग के उनकी जिंदगी नहीं चलती। और जरा सा स्टेज आता है तो सुसाइड करने के अलावा और कोई काम, इतने पाप उनके जीवन में होते हैं कि उनका हिसाब नहीं होता। तो आज के समय जीव पापी बनना चाहता है, व्यसनी बनना चाहता है, लेकिन अरिहंत सिद्ध परमात्मा नहीं बनना चाहता। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, अजय तुमने जय के स्वभाव को खत्म कर दिया, जय जयकार में आत्मा के स्वभाव को खत्म कर दिया, अजय ग्रहण, अजय को ग्रहण कर लिया, जय विलय, वो जयवंत भाव को छोड़ दिया। यक्ष शब्द जय खिपति, यक्ष शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है? जय खिपति, जयवंत स्वभाव का भाव छोड़ने से यक्ष की उत्पत्ति हो रही, यक्ष वृत्ति बन रही है। आज राक्षस प्रवृत्ति है ना, बलात्कार बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, क्या बोलते हैं, झूठ फरेब बढ़ रहा है। आज के टाइम कोई भाई बहन के रिश्ते नहीं बचे है ना, अपना भाई भाई को काट रहा है, माँ बेटे के प्रति सदाचार संयम की, अर्थात माँ के प्रति, पिताजी के प्रति सेवा का भाव नहीं बचा। क्या हो रहा है? राक्षस वृत्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? असुर प्रवृत्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? आजकल किसी भरोसा कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? मानव में से मानवता क्यों खत्म हो गई? देखो ये लिखा तारा स्वामी ने, जब शब्द की उत्पत्ति जय के पति। आज के समय जीवों के जीवन से संयम, सदाचार, न्याय, इन सबके भाव क्षिपति छह हो गए हैं। तो यक्ष वृत्ति, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूट फरेब, चोरी, बलात्कार और क्या बोलते हैं, असंयम, अनीति, ये सारी व्यसनों की भावनाएं, ये मेकअप से लेके जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे भाव इसलिए उत्पन्न हो गए हैं क्योंकि जीव ने जय अपने अंतर के संयम के भाव को खो दिया है, सदाचार के भाव को खो दिया है। इसलिए सब अत्याचारी, मायाचारी, कामी, भोगी, व्यसनी जीव यक्ष प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए। धर्म का नाश हो गया है, इसलिए अधर्म का बोलबाला बढ़ गया है। इसी का नाम पंचम काल है कि पंचम काल में जीवों को जय का भाव नहीं है। कुछ बिरले जीवों को है, छठम काल में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पंचम काल में जीवों को जय का भाव नहीं है, अजय। फिर अजय मतलब हार, कर्मों के आगे हार गए हैं और जैसे निमित्त मिल रहा है उन निमित्तों में रत होके यक्ष प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए। तो छठे काल में क्या होगा पता है? जब आगे इसके बाद पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, उसमें क्या होगा है?
जो दुगमा दुगमा काल आएगा उसमें क्या होगा? उसमें सब मतलब इंसान को खाएंगे। ऐसा देखो हम बता रहे, 3-3 हाथ की ज्यादा से ज्यादा होगा, ज्यादा उम्र किसी कोई जिया शुरू में तो 20 वर्ष की उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा, और वहां क्या करेंगे, मिट्टी खाएंगे, अग्नि नहीं होगी, कच्चा ही खाएंगे, अवक्ष खाएंगे, और धर्म का अंकुरण नहीं होगा, सबकी वृत्ति यक्ष होगी, राक्षस जैसी प्रवृत्ति होगी। हाँ, फल फ्रूट्स रहेंगे, ये वनस्पति रहेगी, लेकिन इनको प्रासुप करके नहीं ले पाएगा, अग्नि नहीं रहेगी। जैसे अपन छान लेते हैं पानी, प्रासुप कर लेते हैं, अग्नि सब्जी बना लेते हैं गैस पे, अग्नि होने से प्रासुप कर लेते हैं अपन, फिर वहां ऐसा कुछ नहीं रहेगा। या तो जीव मिट्टी खाएगा, इतनी भूख लगेगी कि दिन और रात 20-20 किलो, 15-15, 20-20 किलो तक मिट्टी खा लेगा, तो भी पेट भराने वाला नहीं। और जब भूख नहीं मिटेगी तो तामसिक लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे, अन्याय करेंगे, अनिति करेंगे, वो सब बात अलग है। ये सारा छठम काल में होने वाला, और उसकी ओर अपन धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख ही रहा है। पंचम काल धीरे बढ़ रहा है तो ऐसी प्रवृत्ति आने लगी, लोगों की हाइट कम होने लगी, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे हैं, एक दूसरे के प्रति अपनत्व के भाव, प्रेम के भाव कम होने लगे, बेमनस्ता, स्वार्थ के भाव बढ़ने लगे। तो नहीं, तो ये सब कुछ अपने को तामसिक प्रवृत्ति दिखने लगी। मैगी, पास्ता, नूडल्स से क्या है, वो तामसिक आहार तो है ही ना, ये सब फाइबर है, मतलब ये भोजन नहीं है, बहुत सालों तक सड़ाया हुआ और बहुत दिनों तक पड़ा हुआ, ये सब तामसिक आहार है। लेकिन अपन को अच्छा लग रहा है, उनमें मजा आ रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो ही काल बढ़ रहा है ना, खाना तो यही है, अपने छठम काल में जन्म लेके वही ग्रहण करना है ना, तो वैसी प्रवृत्ति बन रही है। वो तो शुक्र है कि पंचम काल है, अग्नि है, पहले अग्नि नहीं होती तो अपन भी कच्चा चावल है सब, है ना। तो छठम काल आने वाला है, जिसका अभी दुखमा काल है, फिर दुखमा दुखमा आने वाला, तो इसकी ओर जीव बढ़ रहा है। अपन तो 50-60 साल की आयु लेके बैठे हैं, अभी बहुत समय है आने में, 18,500 वर्ष है, तो जीव महा की ओर बढ़ रहा है भैया। तो क्या करना है भैया, क्यों बढ़ रहा है, कारण बताओ। जय खिपति, क्या क्या भूल गए, क्या भूल गए, क्या भूल गए? कोई जूम से बोलना चाहेगा कुछ इस बारे में, जो हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में? वैसे आज चतुर्दशी सूरत वाली बहन जी का प्रश्न था, मैं उनको रिक्वेस्ट भेजता हूँ एंड्रेस की। बोले बोले, क्या 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 प्रश्न है उनका? बोला नहीं था उनने, अभी उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, हैंड रेस करें बहन जी। चलिए, आए किसी का भी तो हम ले लेंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। जय का भाव गया तो यक्ष प्रति, देखो देखो तार समीकरण, यक्ष त्रिजाति उत्पत्ति। बाद में ले लीजिएगा भैया जी, बाद में। जी कहिए। हाँ बोले बोले। बाद में वो लिंक टूट जाएगी, बाद में ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। बोलिए। नहीं, वो अभी टॉपिक चला गया, कोई बात नहीं, बाद में ले लीजिए, लिंक टूट जाएगी पूरी। नहीं नहीं जुड़ेगी लिंक, बोले ना आप। नहीं, वो जैसे वो आए थे कि इस भूमिका में अपना अपनी अज्ञान मान्यताएं टूट जाएगी, तो वो अज्ञान मान्यता का मतलब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व के भाव, उसका भी अभाव हमारे लाइफ में देखा जाएगा क्या? ठीक ठीक होगा समझी, ओके। चल, यहाँ अपनी बात चल रही है कि सुनो, सावधान, अच्छे सुनो। उपासना देवी का प्रश्न है, सूरत, क्या प्रश्न है कि मिश्र राग की अपन ने बात करी थी, जहां अपन ने मिश्र राग की बात करी थी, वहां क्या बात करी थी कि इस भूमि में शुभ राग दिखाई देगा। उसका म्यूट खुला है, और कोई भी प्रश्न करना है कि किसी को, नहीं म्यूट कर ले। इस भूमिका में अपन ने क्या कहा था कि शुभ राग तो रहेगा, लेकिन शुभ राग में से अज्ञान निकल जाएगा। अज्ञान निकल जाएगा तो उन्होंने क्या पूछा है, अज्ञान निकल जाएगा मतलब क्या, एकत्व की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, अपनत्व की, ये मान्यता टूट जाएगी। मान्यता टूट जाएगी कि मतलब क्या, कि घर के काम करना बंद कर देगा क्या, दुकान के काम बंद करना बंद कर देगा क्या? हमने ये बात कई बार आपको क्या, कि कर्तव्य अलग है और कर्ता बने की मान्यता। पहली बात तो ये समझो कि वो करता हुआ सब कुछ दिखाई देगा,
बाहर में, लेकिन अंतर में सिर्फ कर्तापने की मान्यता नहीं रहेगी। और उनका प्रश्न ये है कि भैया क्या होगा उसके अंदर में, तो भैया मैं करता हूं ऐसी मान्यता टूटेगी भगवान। अज्ञान के बनाने का मतलब ये है कि वो शुभ राग का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है और पुद्गल की क्रियावती शक्ति से हो रहा है, मैं उसका करने वाला। देखें म्यूट किसका खुला है? उन्हीं बहन जी का है, उपासना बहन जी का। हाँ उपासना बहन जी आपका म्यूट खुला है, और कुछ बोल रहा है क्या? तो क्या कह रहे हैं, जीव की कर्तव्य की मानता खत्म हो जाएगी, मतलब वहां कर्तव्य बुद्धि टूटेगी, वहां क्रियाबद्ध नहीं होगी। हमने पहले कहा था शुभ राग रूप परिणमन तो बढ़ जाएगा, स्वाध्याय रूप परिणमन बढ़ जाएगा, मंत्र जप रूप परिणमन बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं उपवास रूप प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, नियम व्रत रूप प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, अवक्ष से गिलानी आने लगेगी, अवक्ष से, पापों से, अनाचार से, इनसे गिलानी आने लगेगी, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने की रुचि लग जाएगी, आत्म तत्व की रुचि बढ़ जाएगी, शुभ राग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी, अशुभ राग की प्रवृत्ति टूट जाएगी। लेकिन भैया वहां आपने जो कहा कर्तव्य एकत्व अपनत्व और ममत्व की भावना खत्म हो जाएगी, राग का वेदन खत्म नहीं होगा। अरे अपने क्षयोपम सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है, किसी को याद है? ये बताएगा क्षयोपम सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा? 3 सम्यक होते हैं यदि सामान्यता देखें करणानी योग की अपेक्षा से, तो जैसे सम्यक के बहुत सारे भेद हैं, उपसम, क्षयोपम और क्षय। क्षयोपम सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या? मतलब वो रहता भी है और छूट भी सकता है। परिभाषा पढ़ी कभी? याद नहीं। हम इसे बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, आगम की भाषा में नहीं बोलते, बहुत सरल भाषा में बोलते हैं। क्षय और उपशम, जहां कर्म प्रकृतियों का, कुछ कर्म प्रकृतियों का उपशम है, मतलब सम्यक प्रकृति अकेले का उदय है और बाकी अनंतनवंती की 4 और मिथ्यात्व की 2 दबी हुई है। क्षय उपशम अर्थात उन 6 प्रकृतियों का भाव दबा हुआ है और एक सम्यक प्रकृति का भाव ऊपर है, अर्थात क्या, राग की भासना, राग का वेदन शेष है, सम्यक के साथ साथ, श्रद्धान के साथ साथ राग की भासना शेष है। जो राग का वेदन शेष है ना, वो सराग संयम, वो सराग सम्यक कहलाता है। अब ये बताओ क्या सम्यक में राग है या राग में सम्यक है? क्या राग में सम्यक दर्शन हो सकता है या सम्यक दर्शन में राग हो सकता है? दोनों वस्तु में अलग अलग है, लेकिन भैया कर्म उपदेशजन्य राग का परिणमन है, शुभ राग का आचरण है, लेकिन श्रद्धान एकदम चौका है कि ये परिणमन मेरे द्वारा नहीं, ये परिणति मेरे द्वारा नहीं हो रही, इसका करने वाला मैं नहीं हूं। वहां जो मैं बने की भासना है वो टूट जाती है। वो सिर्फ शुभ राग से नहीं, वहां पाप क्रियाएं भी होती है, घर गृहस्थी के काम भी होते हैं, परिवार आदि का पालन पोषण भी होता है, लेकिन आरुचि पूर्वक होता है, और वहां क्या होता है, उस अशुभ परिणमन का भी जीव अपने को करता नहीं होता। मां एकत्व कर्तव्य अपनत्व भोक्तत्व की भावना टूटती है, तब राग मिश्र, तभी अज्ञान राग छूटता है। देखो अपने को राग में से अज्ञान हटाना है, इस भूमिका में राग हटने वाला छोड़ सकते हो क्या राग? ऐसा वाक्य हो जाता है ना कि अपने से आपको ऐसा राग है कि भाई समाज में सब आए, शुभ राग है, इस भूमि का अनुसार शुभ राग होगा, लेकिन साथ में ये भी निर्णय करना पड़ेगा कि जीवों की होनार होगी तो आएंगे, और उनकी होनार नहीं होगी, हम कितने ही घर घर बुलाने जाए तो भी कोई सुनने नहीं आएगा। राग तो होगा, लेकिन राग के साथ वस्तु स्वभाव का निर्णय ज्यादा भारीभूत होगा। राग को महत्व नहीं दिया जाएगा, महत्व गाय को दिया जाएगा, वस्तु की व्यवस्था। राग तो आएगा कि सबको बुला लो, फोन लगा दो, मैसेज कर दो, सबसे बोलो कितनी अच्छी दोनों टाइम चर्चा चल रही है, शाम को जीवन ज्योति 8 से 10 2 घंटे सत्संग हो रहा है, तो भाव तो होगा भैया इस जगत के सारे जीव इस, अरे ताड़मबंदी तो छोड़ो, जगत के जितने भी जीव हैं इस अध्यात्म को ग्रहण कर ले, वो जिनेंद्र भगवान की बात को स्वीकार करके सब अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर ले। भावना तो ऐसी ही होगी,
यदि ऐसी भावना ना हो तो अपन आत्मार्थी जीव नहीं, तो अपन श्रावक नहीं। लेकिन भैया साथ में निर्णय ये रहेगा, अरे उन जीवों की होनार होगी तो आएंगे, सुनने का योग होगा तो सुनेंगे, उनके कल्याण का अवसर आएगा तो ये बात उनके समझ में आएगी। जब तक उनकी होनार नहीं पकेगी, दुनिया की कोई ताकत उन्हें यहाँ लाके बिठा नहीं सकती, और बैठ भी गए तो उन्हें समझ में आने वाली नहीं। ये निर्णय पक्का होगा। राग भाव सिर्फ परिणति में होगा, भाव में होगा। इसके लिए पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा ना, नहीं आ रहा है, ये राग है। अब आपके राग कितना ज्यादा, आपका राग ज्यादा है तो आप लोगों को घर घर बुलाने भी जा सकते हो, लोगों को फोन भी लगा सकते हो। भैया तो अपने को थोड़ा सोधर इंद्र को भगवान का समोषण लगता है, तब सोधर इंद्र को कितना राग आता है कि जगत के सारे जीव भगवान की वाणी को सुने को खुद तुरतुरी बजाता है। खुद वो चाहे तो देवों को भेज सकता है, लेकिन खुद तुरतुरी बजाता है, खुद जगत के जीवों का आह्वान करता है। इस भूमिका में ऐसा राग ना हो तो अपन श्रावक नहीं होगा, खूब राग होगा। अरे आप चाहो तो घर घर पीले चावल ले जाके दे आओ, भैया तुम तो आओ, कैसे भी आओ। इस भूमिका में ये राग नहीं हो रहा तो अपन सच्चे सम्यक दृष्टि नहीं है, अर्थात अभी अपन सच्चे धर्मात्मा को ग्रहण करने वाले नहीं। घर घर पीले चावल लेने का भाव तक हो जाएगा, और भाव तो थोड़ा परिणमन भी हो जाएगा, एक एक जीव को हाथ पकड़ कर लाने के भाव भी हो जाएंगे, लेकिन वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं छूटना चाहिए, आकुलता का कारण नहीं बनना चाहिए। यदि कोई नहीं आ रहा, कोई चार बात सुना दे, अरे तुम बड़े आए परमात्मा, तुम बड़े आए बुलाने वाले, तुम्हें ज्यादा ही चल पड़ रही है, यदि कोई चार बात बोले तो गिलाने का भाव नहीं, फिर ये नहीं लगना चाहिए, दीनता नहीं आनी चाहिए। हम तो बुलाने गए थे, वो आया नहीं, उसकी निंदा मत करो, हम तो बुलाने गए थे लेकिन फिर भी नहीं आया। अरे ये विचार करो कि उसका परिणाम नहीं था इसलिए नहीं आया। बुलाने का शुभ राग आएगा, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। उसने क्या कहा, वो क्यों नहीं आया, वो इतना कहने के बाद भी क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा, तुम उसके हाथ पकड़ के भी लिया और यहाँ बैठा भी दो, उसके बाद कहा अरे यार दूर हो गए, तो भी ये गिलाने का भाव नहीं आना चाहिए। अरे दया आना चाहिए, दया, वो जीव की होनहारी नहीं, कले नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए ये भी इसका अनंत संसार शेष है, इसलिए इसको अब इस समय ये बात समझ में नहीं आ रही। और जिस दिन उसका संसार खत्म होना होगा उस दिन एक समय में ये बात समझ में आ जाएगी और वो भी अनंत सिद्ध की श्रेणी को प्राप्त कर ले। कर्ता बुद्धि नहीं होना चाहिए, कर्तव्य तो होना चाहिए। तारण स्वामी के प्रति हमारा कर्तव्य है, तारण पंथ को सब जीव समझे, इसलिए सबको जोड़ने की भावना तो होनी चाहिए, कर्तव्य तो होना चाहिए, लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं। कर्तव्य और कर्ता बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। तो तारण स्वामी कहते हैं जब त्रि जाति उत्पत्ति, यानी कोई जीव अपने ऐसे जैवंत स्वभाव को छोड़ता है तो तीन यक्ष की जाति प्रकट होती है। कौन कौन सी? पंख पृथ्वी में कौन कौन सी? मनोहर, मनोरंग, गंधर्व और जक्ष। इन तीन पर्याय में जीव इन तीन पर्याय में जन्म लेता है, अपने तीर्थ रत्नत्रय स्वभाव को भूलता है, इसलिए पंख पृथ्वी में इन तीन जातियों में जन्म लेता है। जक्ष त्रिजाति उत्पत्ति, अनंत संसार भ्रमणम, क्या करता है? अनंत संसार में भ्रमण करता है। भवनवासिनो और भवनवासी देव बन की उत्पत्ति महा पंख पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है। स्थिति भवंती, और वहीं अपना भैया वेंतर को भवनवासी देव होके वहीं अपनी आयु की स्थिति पूर्ण करता है, फिर मर के अन्य अन्य पर्याय में जन्म लेके अनंत संसार में ही जन्म मरण करता है। कौन 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 करता है? कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? कौन करत है? तो यही का अपन 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 समय दृष्टि हो गए कि नहीं हो गए? अपने अंदर से जय का भाव तो खत्म नहीं हो गया? शील, संयम, सदाचार, न्याय, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, धर्म, धर्मायतन, वस्तु स्वभाव, जनवाणी, इससे कहीं बहुत दूर तो नहीं है अपन? हाँ, पास है। लगती है आत्मा की रुचि? इस संसार से छूटने का भाव आता है कभी? कितने ही खा लो, कितने ही
पहन लो, कितना ही होड़ लो, कितने ही भोग कर लो, कितनी मनमानी कर लो, लेकिन भगवान जी सारे सुख 4 दिनों के हैं। पाप कर्म का उदय आते ही जो हमें सुख देते थे वही दुख के कारण बन जाते हैं, जो हमारे दोस्त थे वही शत्रु बन जाते हैं, जिनके साथ हमें रहना अच्छा लगता है वही हमारे लिए विष की तरह आकुलता का कारण बन जाते हैं। जिनके साथ आज अच्छा लग रहा है उन्हीं की सूरत देखना पसंद नहीं होती। पुण्य के उदय में सब अच्छा अच्छा होता है, पाप के उदय में भाई भी दुश्मन बन जाता है। और तो छोड़ो, पति पत्नी तो छोड़ो, एक माँ से जन्म लिए, एक कोख से जन्म लिए 2 जुड़वा जो एक साथ जन्म लिए थे, वो भाई भाई एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। जब एक माँ से एक समय पे जन्म लिए 2 जुड़वा भाई एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, तो फिर आप और हम कहाँ हैं भगवान जी? फिर कौन सी माँ, कौन सा भाई, कौन सा पति, कौन सी पत्नी, कौन से दोस्त किस काम के? सब स्वार्थ है। जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे क्या होगा? जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे, जिसकी मनमानी नहीं करोगे वो तुम्हारा शत्रु, और जिसकी मन की पूर्ति करोगे वो तुम्हारा मित्र। संसार में सारे रिश्ते ऐसे ही। इसलिए कहते हैं भगवान आत्मा जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करो, सभी जीवों को जीव मानो और 6 काय के सभी जीवों से वात्सल्य करो, स्वार्थ से मत जुड़ो, सदाचार से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, भगवान की वाणी सुन के सत्य का तत्व का निर्णय करके जुड़ो, जीवों से प्रेम रखो, वात्सल्य रखो, राग मत रखो। राग की पर्याय है वात्सल्य, लेकिन यह धर्म से प्रकट होता है, वात्सल्य धर्म से होता है, और भैया बाकी राग अपने स्वार्थ बस होता है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? चलिए तीनों अलग अलग क्या करना है? पहले तुम्हारा नंबर क्या करना है? आपसे नहीं पूछा क्या करना है? बोलो सेकंड नंबर क्या करना है? क्या करना है? बोलो ली क्या करना है? क्या करना है? ये जो शब्द तुम लोगों ने कह दिए इनके अर्थ ही नहीं पता हमें, लेकिन कहे तो कम से कम जिंदगी एक बहुत बड़ी बात है। एक ने का ज्ञान करना है, एक ने का आत्म कल्याण करना है, एक ने का समझ करना, और ये सब एक ही है, तीनों एक ही बात है। लेकिन आपको समझ में आई इतनी बहुत है, बस इतनी देर के लिए समझ में आई उतनी बहुत। तो जब तक जीव को अपने अंतर आत्मा का, शरीर से भिन्न अपने न्याय तत्व का, सत्य का, सदाचार का, असीम संयम की भावना का जब तक जीव के अंदर उदय नहीं होगा, तब तक ये जीव इस संसार में ही अनंत को कर लो रे। थोड़ा सा जीवन मिला है, खाना पीना तो सब पुण्योदय से। सुनो, हमने खाने की अवक्ष छोड़ने की बात होती है भैया। आज कल अपन सब डिश बना करना जानते हैं, भक्ष में मर्यादित सब वस्तु बना सकते हैं। आजकल टेस्ट के लिए सब संसाधन है, लेकिन फिर भी अवक्ष खाने में ही मजा आता है। ये आसक्ति है। यदि आपकी आसक्ति है तो आप केले टिकिया में भी आनंद ले सकते हो। केले टिकिया में भी बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन जिद है तो वो आलू टिकिया ही खाते। क्यों 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 क्यों? आसक्ति, अधिक गृहता, अज्ञान, अन्याय की भावना, जीवों पे अनुकंपा ना होना, वो क्या होता है? वो अधिक गृहता, अपने आप को दूसरे से हीन ना माने। दूसरे पाप कर रहे हैं और हम पाप नहीं करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अपना स्टैंडर्ड सील से नहीं है, संयम से नहीं है, मुक्ति के मार्ग से नहीं है, पुण्य प्राप्त करने से स्टैंडर्ड नहीं है। आज का स्टैंडर्ड पाप से है। जो जितना ज्यादा पापी उसका उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ना। तो आज का स्टैंडर्ड पाप से है भैया। तो जब जीव को धर्म का बोध होता है, जब जीव वस्तु स्वभाव को जानता है, जब जीव इस भाव के साथ अगले भाव को भी सुधारना चाहता है, जब जीव अपने अंतर के परिणामों को सुख करके दुर्गतियों को नहीं बांधता, जन्म मरण की पीड़ा को नहीं बढ़ाता, तब उस जीव को भैया अपने अंतर संयम की भावना प्रकट होती है।
और जब अंतर संयम की भावना प्रकट होती है, जब जीव का कल्याण होता है, जब जीव को समझ में आता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही गलत का निर्णय बिना आत्मज्ञान के होने वाला। आज बहुत सारी व्यवहारिक चर्चा ली हम, इसलिए क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए थे, और ये बात जिस दिन समझ में आएगी उस दिन अपना जीवन अपने आप बदल जाएगा। ये भौतिक सुख लगने लगेंगे झूठे हैं, ये भौतिक सुख भैया 10 साल के लिए, तुम्हारी ये उम्र, अपनी ये उम्र जवानी की, बचपन की जो उम्र रहती है 10 साल 15 साल, इसके बाद यही सुख खाने दौड़ते हैं, यही निमित्त खाने दौड़ते हैं, यही पत्नी ऐसी मुसीबत लगती है इसे उठाकर फेंक दो। तो भैया दुनिया में सब स्वार्थी है, जब जिसके स्वार्थ की पूर्ति होती है तब वो आपका दोस्त, जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तब दुश्मन। इसलिए अपन इन संसार की माया से हटे और थोड़ा थोड़ा वेद ज्ञान, तत्व निर्णय, शील, सदाचार, संयम और जिनेंद्र भगवान की बात, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इस भाव में भी सुखी रहे। तो जितनी इच्छाएं कम होगी उतना सुख होगा। याद रखो, आपके पुण्य के उदय में 4 गाड़ी है तो 2 नहीं हो सकती, ये याद रखो। हम आपको पुण्योदय नहीं छोड़ा सकते, आपके भाग में जो है वो छोड़ा नहीं सकते, हम आपसे छोड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, आपके भाग में जो है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपकी इच्छाएं कम होगी तो जो आपको मिलेगा उसका अच्छे से जीवन के आनंद ले पाओगे। और इच्छाएं अधिक होंगी तो भाग में तो बहुत कुछ होगा लेकिन आनंद लेने का समय नहीं होगा। तो भैया जब अब जो चीज प्राप्त है उसी का भोग नहीं कर पा रहे और अधिक की इच्छा में मरे जा रहे हो, ये तृष्णा ही अनंत संसार को, दुखों को इकट्ठा करने वाली है। हम तृष्णा को छोड़ें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल का उपदेश है। पूरी आचार्य सर्वर सद्गुरुवर संत धारण करम